सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कूल प्लानिंग क्या होता है, स्कूल प्लानिंग की मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्लानिंग क्या है एंड स्टेप्स ऑफ स्कूल प्लानिंग क्या है। सो ये यूनिट 1 का टॉपिक है स्कूल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। सो वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, अपडेट्स, फाइल्स, असाइनमेंट्स एक्सेट्रा के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्कूल प्लानिंग क्या होता है। सो प्लानिंग वर्ड से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। प्लानिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, जब भी हमें किसी ट्रिप में जाना होता है या कहीं पे भी जाना होता है तो सबसे पहले हम लोग कोई चीज प्लान करते हैं कि कैसे हम ट्रिप में जाएंगे, कौन कौन से कपड़े ले जाएंगे, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। सो उसी तरह स्कूल को चलाने के लिए भी स्कूल प्लानिंग की ज़रूरत होती है। हमें पहले प्लानिंग करनी होती है कि किस तरह से हम स्कूल को रेगुलेट करेंगे, किस तरह से हम स्कूल को चलाएंगे ताकि हमारा जो गोल है वो अचीव हो सके, स्कूल हमारा इफेक्टिवली चल सके। तो उसी को स्कूल प्लानिंग कहते हैं। यहाँ पे मीनिंग आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम पेपर में, यहाँ से देख के। School planning refers to the systematic process of defining the goals, strategies and actions necessary for the effective functioning of a school. So school planning basically क्या है, एक प्रोसेस है जो कि डिफाइन करता है स्कूल के गोल्स को, स्ट्रैटेजीज को, एक्शंस को, ताकि स्कूल इफेक्टिवली फंक्शन कर सके। स्कूल प्लानिंग इंश्योर करती है कि जो हमारा स्कूल है वो अच्छे से ऑपरेट हो रहा है या नहीं, इफेक्टिवली चल रहा है या नहीं, स्टूडेंट्स एंड अदर स्टाफ्स की जो नीड है वो हमारा स्कूल अकम्प्लिश कर पा रहा है या नहीं, पा रहा है या नहीं। स्कूल प्लानिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर एजुकेशनल सक्सेस। स्कूल प्लानिंग एक तरह से रोड मैप की तरह, एक नक्शे की तरह स्कूल प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर एजुकेशनल सक्सेस and to improve the quality of education, ensuring that the school is prepared to meet the future challenges. So ये सारी जो चीजें हैं वो स्कूल प्लानिंग देखता है कि हमारी जो स्कूल है वो इफेक्टिवली फंक्शन हो रहा है या नहीं, बच्चों की नीड्स को मीट कर रहे हैं या नहीं, कैसे हम एकेडमिक इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं बच्चों का। तो ये सारी चीजें स्कूल प्लानिंग देखता है। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक। सो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए स्कूल प्लानिंग में ताकि हमारा जो स्कूल का फंक्शन है वो इफेक्टिवली वर्क कर सके। सो सबसे पहले स्कूल प्लानिंग गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। यानी देखिए, किसी भी प्लान को बनाने के लिए हमारे पास एक गोल होना चाहिए, हमारे पास एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें क्या करना है। सो उसी तरह स्कूल प्लानिंग को बनाते समय हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसके पास एक गोल होना चाहिए, चाहे वो हो सकता है एजुकेशनल आउटकम्स को अचीव करने के लिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए, स्टूडेंट्स के वेलफेयर को करने के लिए एंड इंस्टीट्यूशनल इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं गुड स्कूल प्लानिंग फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट। प्राइमरी एम क्या होता है, किसी भी स्कूल प्लानिंग का प्राइमरी एम क्या होता है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट हो, चाहे करिकुलम का हो, चाहे टीचिंग क्वालिटी का हो या फिर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का। तो गुड स्कूल प्लानिंग को फोकस करना चाहिए इम्प्रूवमेंट पे। और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सो स्कूल प्लानिंग को कोलैबोरेटिव होना चाहिए। कोलैबोरेटिव इन द सेंस स्कूल प्लानिंग में सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, चाहे वो प्रिंसिपल्स हों या फिर अदर एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हों, पेरेंट्स हों। सो एक गुड स्कूल प्लानिंग में इन सभी का योगदान होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिसीजन शुड बी मेड ऑन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड डाटा कलेक्टेड थ्रू असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। अगर स्कूल को डेवलप करने के लिए हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो डिसीजन किस पे बेस्ड होना चाहिए, ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होना चाहिए। और वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी, थ्रू असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। नेक्स्ट आ जाते हैं स्कूल प्लानिंग हमारी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। स्कूल प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि कोई भी हम फर्दर चेंज करते हैं या फिर कोई भी नया चीज हम अडॉप्ट करते हैं या फिर कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो अनएक्सपेक्टेड चैलेंज आ जाए, हमारा स्कूल प्लानिंग अडॉप्ट कर सके, आसानी से चेंजेस कोई कर भी सके, unexpected हमारा challenge स्कूल भी हो प्लानिंग सकता है, चेंजेस को unforeseen अडॉप्ट कर challenge सके। भी। तो हमारा स्कूल प्लानिंग इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि किसी हमारा भी चेंज को अनएक्सपेक्टेड आसानी से चैलेंज भी मान लीजिए अडॉप्ट कोई कर आ सके। जाता है, कोई प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट है सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस। स्कूल प्लानिंग फॉलोज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड इज कंटिन्यूअली रिव्यूड फॉर इफेक्टिवनेस। स्कूल प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए एंड उसे हमेशा
रिव्यू करना चाहिए कि हमारा जो गोल है स्कूल का वो हम कंप्लीट कर पा रहे हैं, अकम्प्लिश कर पा रहे हैं कि नहीं, तो उसे रिव्यू करना चाहिए टाइम टू टाइम। नेक्स्ट आ जाते हैं इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी मीन्स इक्वल एक्सेस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सो हमारा स्कूल प्लानिंग ऐसा होना चाहिए ताकि वो हर एक तरह के बच्चे की नीड्स को मीट कर सके, चाहे वो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हों या फिर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड हो या फिर उनका एकेडमिक लेवल वेरी करता हो। सो हमारी स्कूल प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो सभी तरीके के बच्चों के नीड्स को मीट कर सके। नेक्स्ट आ जाते हैं रिसोर्स एलोकेशन। सो एलोकेशन का मतलब क्या होता है? अलॉटमेंट, आवंटन। सो रिसोर्स एलोकेशन में क्या है? एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जितना भी हमारे पास एट द टाइम अवेलेबल रिसोर्स है, जैसे कि बजट हो गया यानी पैसे, स्टाफ एंड फैसिलिटीज़ टू सपोर्ट एजुकेशनल गोल। सो जितने भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, जितने भी हमारे पास रिसोर्स हैं, उन सब का एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए गुड स्कूल प्लानिंग में। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फोकस। सो स्कूल प्लानिंग के अंदर दोनों ही शॉर्ट टर्म एक्शंस होने चाहिए एंड लॉन्ग टर्म एक्शंस होने चाहिए। ऐसा हमारा स्कूल प्लानिंग होना चाहिए ताकि वो प्रेजेंट की नीड को भी, इमीडिएट नीड को भी मीट कर सके और फ्यूचर ग्रोथ या फिर फ्यूचर नीड को भी मीट कर सके। सो इमीडिएट नीड्स हमारी शॉर्ट टर्म नीड्स हो गई या फिर एक्शन, और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज क्या हो गई? फ्यूचर ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एट्सेट्रा। सो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल प्लानिंग। अब देख लेते हैं स्टेप्स ऑफ स्कूल प्लानिंग। सो इस डायग्राम की मदद से आप समझ सकते हैं बेसिकली यहाँ पे 7 स्टेप्स हैं स्कूल प्लानिंग के। पहला है असेसमेंट। हम अपनी नीड्स को एसेस करेंगे कि हमें क्या ज़रूरत है, हमारे अंदर क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ्स हैं। देन हम लोग गोल सेटिंग करेंगे कि हमें क्या अचीव करना है। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे कि किस तरीके से, कौन से मेथड से हमें अपने गोल को अचीव करना है। देन रिसोर्स एलोकेशन, हम लोग रिसोर्सेज देखेंगे कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हमें और चाहिए। देन अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, हम लोग उसे एक्शन में लाएंगे। फिर उसका इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन क्यों करेंगे? ये जानने के लिए कि हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल है या नहीं। इवैल्यूएशन करने के बाद रिव्यू एंड एडजस्टमेंट। अगर इवैल्यूएशन में कोई कमी निकल रही है तो हम लोग रिव्यू एंड एडजस्टमेंट करेंगे। रिव्यू चीज़ों को देखेंगे कि क्या कमी है और उस हिसाब से चेंजेस करेंगे अपने प्लान में। सो ये पूरा हुआ स्टेप ऑफ स्कूल प्लानिंग। वन बाय वन हम इन लोगों को शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले है नीड्स असेसमेंट। सो किसी चीज़ को प्लान करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिस चीज़ के बारे में हम प्लान करने चाह रहे हैं उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। ठीक है, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि हमें और क्या चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले हमें उस चीज़ का असेसमेंट करना होगा, उसे एनालाइज करना होगा। ये हम किसके थ्रू कर सकते हैं? फीडबैक के थ्रू कर सकते हैं। हम लोग स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हैं या टीचर से ले सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें स्कूल के वर्क को और इफेक्टिव करने के लिए क्या क्या चेंजेस करने हैं। सो सबसे पहले स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता लगाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं गोल सेटिंग। तो जब हम असेसमेंट कर लेते हैं तब हमें गोल सेटिंग करना होता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि अब हमें कौन कौन से चेंजेस करने हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें ऑब्जेक्टिव्स सेट करने होते हैं, गोल्स सेट करने होते हैं कि हमें क्या अचीव करना है। इसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस भी हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है, एट्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट में। सो डेवलपमेंट ऑफ एक्शन प्लान एंड स्ट्रैटेजीज टू मीट द सेट गोल्स। यानी यहाँ पे हमें मेथड्स, स्ट्रैटेजीज सिलेक्ट करनी है अपने गोल को पाने के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं रिसोर्स एलोकेशन। यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन कौन से रिसोर्सेज की नीड पड़ेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? फाइनेंस, पैसे चाहिए होते हैं। देन हम लोग और पता लगाएंगे कि हमें अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस किस रिसोर्स की ज़रूरत है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो ह्यूमन पावर हो या फिर कोई अदर मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो। देन आ जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो गोल सेट करने के बाद हम लोग स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करने के बाद हम लोग अपने रिसोर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। देन अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्शन में लाते हैं, पुट द प्लान इनटू एक्शन।
दिस स्टेप रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन अमंग स्कूल स्टाफ। सो किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए होता है? सहयोग, कोऑर्डिनेशन। स्कूल में ऐसा थोड़ा ना कि प्रिंसिपल ने कोई प्लान बना लिया, अब प्रिंसिपल ही उसे अकेले कर सकती हैं या फिर प्रिंसिपल ही उसे अकेले एक्शन में ले आएंगी, नहीं। जब सारे टीचर्स या फिर अदर स्कूल स्टाफ प्रिंसिपल का सपोर्ट करेंगे तभी कोई प्लान हमारा सक्सेसफुल हो सकता है। सो पुट द प्लान इनटू एक्शन, दिस स्टेप रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन अमंग स्कूल स्टाफ। नेक्स्ट आ जाते हैं इवैल्यूएशन पे। इवैल्यूएशन क्या होता है? किसी चीज़ को इवैल्यूएट करना, उसका मूल्यांकन करना, यानी किसी चीज़ के प्रोग्रेस के बारे में पता लगाना। तो हमें इवैल्यूएशन करना है अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद कि हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल कितना हुआ है या नहीं हुआ है। सो इसमें असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन की हेल्प से, फीडबैक की हेल्प से हम लोग अपने प्लान के प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं एंड जो भी उसमें कमी है वो भी हम पता लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई कमी है तो रिव्यू एंड एडजस्टमेंट आता है नेक्स्ट स्टेप, जिसमें कि हमें अपने प्लान में नेसेसरी चेंजेस करने होते हैं टू इम्प्रूव द प्लान्स इफेक्टिवनेस, ताकि जो हमारा प्लान है वो और इफेक्टिव हो सके। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कोई फर्दर क्वेरी या कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसी तरह की और वीडियोस एंड टॉपिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय।